साल बाद नासिक में बना है। ये देखिए सर, 2 बार रत्ना ने इस साइन को अंडरलाइन किया है। अक्षर भी छोटे नहीं हैं, काफी बड़े हैं, क्लियर हैं। सर ये साइन करते वक्त रत्ना को कोई परेशानी नहीं थी, कोई डर नहीं था। शायद उसके पास काफी पैसा आ गया था। पैसा आ गया था? ये नासिक में रत्ना के पास पैसा कहां से आया होगा? सर रत्ना नासिक में एक्टिंग करके तो पैसा नहीं कमा सकती थी, पकड़ी जाती वो। हाँ, तो फिर बैंक में या माय गॉड, ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? रत्ना का कहीं तो अकाउंट होगा, किसी ना किसी बैंक में जरूर रत्ना का अकाउंट होगा। यू राइट सर। रत्ना का घर यहां पर है, इस जगह पे, मुंबई में। तो इस जगह के 10 किलोमीटर के आसपास जितनी भी बैंक्स हैं, वो सब बैंक्स चेक करो। इनमें से किसी भी बैंक में रत्ना का अकाउंट हो सकता है। सर, रत्ना कुकी का अकाउंट 1985 में खुला था इस बैंक में और 6 साल से ये बंद पड़ा है। ये देखिए। सर इस अकाउंट से किसी मैरी डिसूजा के नाम से पैसे निकाले गए। ये देखिए, 1 लाख, 1,20,000, 80,000, ये सारे ट्रांजैक्शन हुए हैं मैरी डिसूजा के नाम पर। क्या हमें ये पता चल सकता है कि यहाँ से जो पैसा गया है मेरी डिसूजा के पास, वो कहाँ गया है, कौन से बैंक में गया है, और क्या हमें मैरी डिसूजा का पता मिल सकता है? श्योर, व्हाई नॉट। मनीष सर, मैरी डिसूजा का एड्रेस और उनके अकाउंट्स की डिटेल लेकर प्लीज फौरन आइए। ओके सर। देखिए सर, रत्ना के गायब होने के बाद भी इस अकाउंट से पैसे निकाले गए। कोई पैसे जमा कर रहा है और वहाँ मेरी डिसूजा पैसे निकाल रही है। सर, मेरी डिसूजा का बैंक गोवा में है सर। गोवा में? यस सर, और एड्रेस है सर 43 कोलिलन, मडगांव, गोवा। बहुत बड़ा घर है। लगता है मैरी डिसूजा मतलब रत्ना ने यहां आकर बहुत पैसा कमाया है। लेकिन यहां ये ऐसा कौन सा काम करती होगी? रत्ना, रत्ना किसने मारा तुम्हें? रत्ना हमें बताओ, हम लोग सीआईडी स्पेशल ब्यूरो से, किसने मारा तुम्हें? किसने मारा? जागी, तुम इसे लेकर फौरन हॉस्पिटल पहुंचो। कम ऑन एवरीबॉडी।
क्यों मारा तुमने रत्ना और हेयर ड्रेसर प्रीति को? मैंने प्रीति को नहीं मारा सर। तो फिर किसने मारा? मेरे चाचा ने, प्रोड्यूसर ने। चाचा ने? मतलब प्रोड्यूसर पराग कुमार तंतारा? मैंने ही इन्हें पैसे दिए थे रत्ना को गोली मारने के लिए। लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने इन्हें मेरी हेयरड्रेसर प्रीति का खून करते हुए देखा था। मैं प्रीति को नहीं मारना चाहता था। उस रात मैं रत्ना के घर किसी और वजह से गया था। रात के करीब 11 बजे होंगे जब मैं रत्ना के घर पहुंचा। मैं बहुत नशे में था उस वक्त। मुझे रत्ना से मिलना है। कहाँ है वो? सर आप उनसे नहीं मिल सकते, वो किसी से नहीं मिलना चाहती। ऐसे कैसे नहीं मिल सकती? काम पाने के लिए 10 बार आती थी मेरे पास। आज वो इतनी बड़ी हो गई है कि मिल भी नहीं सकती। कहाँ है वो? सर आप निकल जाइए यहाँ से, प्लीज जाइए। मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। आज तो उसे सबक सिखाकर ही छोड़ूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ छोड़कर भाग आने की? शूटिंग बंद करवा दी। कितना नुकसान हुआ मेरा। कल तक यही रत्ना मेरे पैर छूती थी काम पाने के लिए। आज वो मुझे मिल नहीं सकती। कहाँ है वो? नहीं सर, सर वो नहा रही है। सर आप वहाँ नहीं जा सकते, प्लीज आप चले जाइए यहाँ से सर, प्लीज। पहले तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। ए रत्ना, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। सर हटिए यहाँ से, आप अंदर नहीं जा सकते, जाइए यहाँ से, जाइए। फिर मैं वहां से भाग गई। आप पुलिस के पास क्यों नहीं गए? आपने खून को छुपाने की कोशिश की? मैं पुलिस के पास जाना चाहती थी मगर जा नहीं सकी क्योंकि पराग के पास मेरी कुछ फोटोज थी। इसने मुझसे कहा था कि मैं मुंबई छोड़कर भाग जाऊं क्योंकि वो हेयरड्रेसर की लाश मेरे ही घर में पड़ी थी और मैं ही फंसने वाली थी। फिर? पराग बहुत पैसे वाला आदमी है सर, ये कुछ भी कर सकता है। इसलिए मैं मुंबई छोड़कर भाग गई, नासिक चली गई और फिर गोवा। और मैरी डिसूजा बन गई। मगर आप ये भूल गई कि नाम और शहर बदलने से इंसान नहीं बदलता। किसी ना किसी तरह उसका अतीत उसे पकड़ ही लेता है। अपराधी चाहे कहीं भी छुपा हो, सीआईडी स्पेशल ब्यूरो वहां पहुंच जाएगा। सीआईडी स्पेशल ब्यूरो से बचना बहुत मुश्किल है।